महाशिवरात्रि, शिव की महान रात। ये एक ऐसा त्योहार है जो लाखों लोगों के दिलों में गहरी तरह से बसता है। लेकिन ये पवित्र अवसर सिर्फ बाहरी रस्मों रिवाजों से कहीं बढ़कर है। ये हम सभी के अंदर मौजूद शिव की खोज की यात्रा शुरू करने जैसा है। इस रात हम अपने भीतर आदि योगी शिव की उपस्थिति का जश्न मनाते हैं। हम उस बदलाव और ज्ञान की क्षमता को स्वीकार करते हैं जो हमारे अंदर सोई हुई है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे से परे है। शिव से सच्चा जुड़ाव पाने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने भीतर के भगवान को विकसित करना होगा। शिव की दिव्य ऊर्जा हमें उद्देश्य, शांति और ज्ञान से भरे जीवन की ओर ले जाए। भगवान शिव, बुराई का नाश करने वाले और ब्रह्मांडीय चेतना के अवतार, हमें अपने अस्तित्व से ही जीवन के गहरे सबक सिखाते हैं। उनकी सादगी और भौतिक चीजों से दूरी हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख दुनियावी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। राख से सजे शिव नम्रता का प्रतीक है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हमारी उपलब्धियों के बावजूद हम ब्रह्मांड की भव्य योजना में सिर्फ एक कण मात्र हैं। सच्चाई एक और गुण है जो शिव का प्रतीक है। सच के प्रति उनका अटूट पालन, तब भी जब वो अप्रिय हो, हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का महत्व सिखाता है। सबसे बढ़कर शिव करुणा का प्रतीक है। उनका प्यार सभी प्राणियों तक फैला है, चाहे उनके कर्म कुछ भी हो। नम्रता, सच्चाई और करुणा के इन गुणों को आत्मसात करने का प्रयास करके हम खुद को शिव के दिव्य सार के साथ जोड़ते हैं। महाशिवरात्रि गहन आत्मनिरीक्षण का समय है। यह समय अपनी नजर अंदर की ओर मोड़ने और अपने विचारों, कार्यों और विश्वासों पर चिंतन करने का है। यह हमारे जीवन की जांच करने और उन क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर है जहां हम सुधार कर सकते हैं, जहां हम नकारात्मक आदतों को छोड़ सकते हैं और सकारात्मक बदलाव को अपना सकते हैं। यह आत्मनिरीक्षण यात्रा आत्म आलोचना के बारे में नहीं है, बल्कि यह आत्म जागरूकता के बारे में है। अपनी ताकत और कमजोरियों, अपने जुनून और डर को समझने के बारे में। महाशिवरात्रि हमारी आंतरिक अच्छाई को जगाने के बारे में भी है। यह उस दिव्य चिंगारी को पहचानने के बारे में है जो हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है, जो अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं और आदतों की परतों के नीचे छिपी होती है। और महाशिवरात्रि एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है, हमारे व्यस्त जीवन में एक पवित्र विराम, अपने भीतर के आत्म से फिर से जुड़ने और अपने वास्तविक उद्देश्य के साथ जुड़ने का। भाग 4, आंतरिक शांति की तलाश, ध्यान और योग की शक्ति। महाशिवरात्रि की शुभ रात में भक्त शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में संलग्न होते हैं। ध्यान भगवान शिव के साथ गहराई से जुड़ा एक अभ्यास केंद्र स्तर पर होता है। यह बेचैन मन को शांत करने और आंतरिक स्थिरता की स्थिति प्राप्त करने का एक साधन है। अपने विचारों की लगातार बकबक को शांत करके ध्यान हमें अपने आंतरिक स्व से जुड़ने की अनुमति देता है, जो सच्ची शांति और ज्ञान का स्रोत है। योग शिव के साथ निकटता से जुड़ा एक अन्य अभ्यास ध्यान का खूबसूरती से पूरक है। यह शरीर और मन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, जिससे संतुलन और स्थिरता की भावना पैदा होती है। ध्यान और योग को अपने जीवन में शामिल करके हम महाशिवरात्रि की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव न केवल एक रात के लिए बल्कि पूरे वर्ष कर सकते हैं। भाग 5, शिव के प्रतीकवाद को समझना, भगवान से जीवन के सबक। भगवान शिव, जिन्हें अक्सर उनके प्रतिष्ठित रूप में दर्शाया जाता है, उनकी उपस्थिति के हर पहलू में गहरा प्रतीकवाद रखते हैं। उनकी तीसरी आंख से लेकर उनके गले में लिपटे सांप तक, हर तत्व उन लोगों के लिए बहुमूल्य जीवन सबक प्रदान करता है जो उनके गहरे अर्थ को समझना चाहते हैं। शिव के हाथ में मजबूती से पकड़ा हुआ त्रिशूल अस्तित्व के 3 मूलभूत पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है: सृजन, संरक्षण और विनाश। शिव के हाथ में पकड़ा हुआ एक छोटा ढोल, डमरू, ब्रह्मांड की लय, निरंतर निर्माण और विघटन का प्रतीक है जो अस्तित्व को नियंत्रित करता है। शिव के गले में लिपटा सांप मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें याद दिलाता है कि अंत अंतिम नहीं है, बल्कि नई शुरुआत के अवसर है। शिव के जटाओं से बहने वाली गंगा पवित्रता और नकारात्मकता के शुद्धिकरण का प्रतीक है।
यह हमें आंतरिक शुद्धि का महत्व सिखाती है, नकारात्मक विचारों, भावनाओं और आसक्तियों को छोड़ने का, जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालते हैं। भाग 6, अनुष्ठान और श्रद्धा। भक्ति के साथ महाशिवरात्रि मनाना। महाशिवरात्रि का पालन उन रस्मों और परंपराओं से समृद्ध है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये प्रथाएं, जबकि विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों में अलग अलग होती हैं, सभी एक ही उद्देश्य पर केंद्रित होती हैं: भगवान शिव का सम्मान करना और उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करना। भक्त अक्सर महाशिवरात्रि पर कठोर उपवास रखते हैं, कुछ मामलों में भोजन और पानी से भी परहेज करते हैं। आत्म अनुशासन के इस कार्य को शरीर और मन को शुद्ध करने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जिससे वे आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रति अधिक ग्रहणशील बनते हैं। उपवास भौतिक इच्छाओं से वैराग्य का भी प्रतीक है, जो शिव के दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। रात भर जागरण, जिसे जागरण के नाम से जाना जाता है, महाशिवरात्रि के दौरान एक आम दृश्य है। भक्त मंदिरों और घरों में इकट्ठा होते हैं, भक्ति गीत गाते हैं और शिव को समर्पित मंत्रों का जाप करते हैं। यह सामूहिक जाप भक्ति और श्रद्धा का एक शक्तिशाली वातावरण बनाता है, जो लोगों को भगवान के प्रति उनके साझा प्रेम में एक साथ लाता है। भाग 7, शिव का आशीर्वाद। एक बेहतर जीवन और दुनिया की ओर। जैसे ही महाशिवरात्रि की शुभ रात समाप्त होती है, हम अपने भीतर प्राचीन मंत्रों की गूंज, धूप की खुशबू और भगवान शिव की गहन शिक्षाओं को लेकर चलते हैं। हालांकि यह त्योहार केवल एक वार्षिक उत्सव नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। शिव की शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का निमंत्रण है। आइए हम अपने दिलों में नम्रता, सच्चाई और करुणा पैदा करने के लिए शिव का आशीर्वाद लें। आइए हम आंतरिक परिवर्तन के लिए ध्यान और योग को उपकरण के रूप में अपनाते हुए अधिक जागरूकता के साथ जीने का प्रयास करें। महाशिवरात्रि की दिव्य ऊर्जा हमें उस बदलाव बनने के लिए प्रेरित करे जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। यह हमें अधिक समझ, शांति और सद्भाव से भरी दुनिया बनाने के लिए मार्गदर्शन करे। इस महाशिवरात्रि पर आइए हम आत्म खोज और परिवर्तन की इस पवित्र यात्रा को शुरू करें, न केवल अपने कल्याण के लिए, बल्कि अपने समुदायों और पूरी दुनिया की बेहतरी के लिए।